Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मदन जी स्टूडियो में हैं और सुनील गावस्कर जी भी रहेंगे हमारे साथ। लेकिन आज एक तो पाकिस्तान की हार, उसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है। शायद मैं कहूंगा तूफान। एक तो पाकिस्तान से हार, अब फाइनल कैसे जाना है, कल श्रीलंका से मुकाबला है। दूसरा, जो विराट कोहली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बयान दिया कि भाई मुझे जब मैंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, सिर्फ एमएस धोनी ने मैसेज किया। बाकी लोग टीवी पर सलाह देते हैं, लेकिन किसी ने सीधी मेरे से बात नहीं की। तीसरा, अर्शदीप का ये जो कैच है, इसे लेकर पिछले 20 घंटे से क्रिकेट दुनिया में बवाल मचा है, ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन साजिश निकल कर आई है पाकिस्तान से। ये पता चला है कि पाकिस्तान से कई हैंडल्स हैं जिन्होंने इन्हें न सिर्फ ट्रोल किया बल्कि ये भी कहा कि खालिस्तानी है। विकिपीडिया पर इनका प्रोफाइल भी बदल दिया गया। तो इन तीनों मुद्दों पर हम एक एक कर बात करेंगे। ये पीछे देखिए। सबसे पहले तो ये है कि 181 रन बनाए थे, बावजूद इसके भारत क्यों हार गया, कैसे हार गया। भाई आप वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कर रहे हैं? गेंदबाजी, फील्डिंग, जो कैच अर्शदीप का छूटा, ये भी उसमें एक बड़ा फैक्टर रहेगा। उसके अलावा कल श्रीलंका से भारत को मैच खेलना है। अब श्रीलंका अफगानिस्तान के जो दो मुकाबले हैं मस्ट विन है, दोनों मैच जीतकर ही भारत जा सकता है फाइनल में। इसके बाद विराट कोहली का जो बयान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इमोशनल थे। उन्होंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रन बना रहा हूं, लेकिन यह भी कह दिया कि जब मेरे खराब दिन चल रहे थे, जब मैंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी, उस टाइम पे मुझे सिर्फ एमएस धोनी ने फोन किया था। उसके अलावा किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने मैसेज नहीं किया। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ मैं खेला हूं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, जो आज मीडिया में बैठते हैं या कमेंट्री करते हैं, वहां पर तो अपनी सलाह देते हैं, लेकिन सीधी किसी ने सलाह नहीं दी। और फिर अर्शदीप सिंह, कैच जरूर छूटा, शायद वहां से मैच भी भारत हारा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान से ये साजिश चली और सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया गया, खालिस्तानी कहा गया, तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। मेरे साथ मदन जी हैं, जैसे मैंने कहा, मेरे साथ सुनील गावस्कर जी भी हैं। लेकिन पहले देखें कि अब क्रिकेट के लिहाज से ये हार भारत के लिए क्या क्या कर चुकी है। देखिए, भारत पाकिस्तान दोनों मुकाबले की टीमें हैं, बराबरी की टीमें हैं। एक मैच भारत ने जीता था, लेकिन जो बड़ा मुकाबला था अब तक, क्योंकि ये सुपर 4 का मुकाबला था, वो पाकिस्तान ने जीता। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान का एक पैर दरवाजे में है फाइनल के। अब भारत को कल श्रीलंका और फिर उसके बाद थर्सडे अफगानिस्तान को भी हराना है। लेकिन सनी भाई, हार के साथ साथ वो जो किचकिच बड़ी आई, एक तो अर्शदीप का वो कैच छूटना, भले ही वो मैच डिसाइड कर रहा था, बट जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया और जिस तरह ये खबरें आई हैं कि साजिश पाकिस्तान से थी, वहां के हैंडल्स इनको ट्रोल कर रहे थे। तो फिर हमें काय की चिंता है? हम काय को उसके बारे में सोच भी रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ये जो आपकी जो ट्रोलिंग बनती है, ट्रोलिंग कौन कर रहा है? कोई ऐसा पूर्व खिलाड़ी हो जिसने खेला हो, जिसको पता होता है कि क्या किसी ने क्या कहा तो नहीं है? किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने कुछ कहा है अर्शदीप के खिलाफ? नहीं ना। अरे बाकी लोगों ने कहा है तो उसमें क्या बड़ी बात है? कौन है वो लोग? क्या उनका ताल्लुक है इंडियन क्रिकेट से? सिर्फ वो देखते हैं और कहते। आपने देखा होगा कि जब छक्के जाते हैं क्राउड में, तो क्राउड में से कितने लोग कैच पकड़ते हैं? कोई नहीं पकड़ता ना, एक आधा कोई पकड़ता है। तो वो क्या अर्शदीप के बारे में बोलेंगे कि उन्होंने कैच क्यों ड्रॉप किया? वो बोलेंगे जिनको क्राउड में कैच पकड़ने नहीं आता। अरे छोड़िए इनको। आप खामखा ये जो ट्रोलिंग शोलिंग चलती है ना, उनको इंपॉर्टेंस देते खामखा। कौन है वो? अब कुछ अनोनिमस नेम के पीछे छुपने वाले, आप इनको भूलिएगा। अर्शदीप एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। अर्शदीप के पास बड़ा प्रॉमिस है। हमने आईपीएल में देखा, अभी यहाँ पे जो पहली मैचेस हुए थे, उसके पहले जो मैचेस खेले थे, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। और उनको हमें एनकरेज करना है, क्योंकि आगे जाकर 10 साल वो भारतीय क्रिकेट के लिए खेल सकते हैं। अरे यार इनको छोड़िए, ये तो कोई इनकी कोई बात ही नहीं है। जो ट्रोलिंग करते कोई नहीं है, उनको छोड़िए। बड़ी खुशी की बात है सनी भाई, अगर अर्शदीप इस बात को सुनेंगे या उनके चाहने वाले इस बात को सुन रहे होंगे कि द ग्रेट सुनील गावस्कर ने ये कहा, भूल जाइए, तो शायद उनके लिए आने वाला वक्त आसान होगा। हालांकि उसके थोड़े से इंडिकेशंस कल दिखे थे सनी भाई। कैच छूटा, उस मौके पर कैच छूटा, लेकिन आखिरी ओवर वो लेकर आए, 7 रन थे, डिफेंड होते नहीं, 5वीं गेंद तक ले गए। दूसरा, हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर विराट का ये कह देना, अब पता नहीं कौन किसे किस तरह देख रहा है, लेकिन ये कह देना कि भाई मैं जब मुश्किल दौर से गुजर रहा था, सिर्फ एमएस धोनी ने मुझे मैसेज किया या फ़ोन किया,
किसी और ने जो मेरे साथ खेले हुए हों या जो मेरा नंबर जानते हैं वो मीडिया में या टीवी पे जाके बताते थे, लेकिन सीधा किसी ने मुझे नहीं बताया कि अपनी गेम को कैसे सुधारना है। देखिए, इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो जो खिलाड़ी है उनका नाम लेते तो उनसे फिर आप जाकर पूछ सकते थे कि आपने क्यों नहीं भाई कांटेक्ट किया और क्यों नहीं। पर जैसा जो मैंने सुना है वो कह रहे थे कि जो उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी जी। उसके बाद में जो उनको मैसेज आ गया था वो MS धोनी का मैसेज था। कौन सा मैसेज था वो हमें पता नहीं, पर कप्तानी छोड़ने के बाद मैंने कप्तानी छोड़ी। मदन मेरे साथ थे उस वक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में। तो उस शाम को उसके मैच के बाद में हम सब लोग गले मिले, हम लोग जीते थे ट्रॉफी, हम लोग सब गले मिले और बहुत एंजॉय किया। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, कौन सा मैसेज चाहते हैं, मुझे तो पता नहीं। उसके बाद में हम क्रिकेट खेले उन्हीं टीममेट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजा आ गया उन सब के साथ खेलकर। हमारी जो कैमरेडरी थी टीम की वो बिल्कुल वैसी ही सेम थी। तो अगर हमें पता चले कि कौन से खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, टीवी पर जाके फॉर्मर प्लेयर हो कि जो उनके साथ खेले वो एडवाइस दे रहे, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि टीवी पे कौन है कौन नहीं है वो हम सब जानते हैं। तो अगर उनके तरफ इशारा है तो शायद आपको उनको पूछना होगा, जो अभी टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं और जो उनके साथ खेले, कि क्या भाई आपने कोई मैसेज नहीं भेजा। आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं भेजा, क्या हो गया जी। और दूसरी बात, कौन सा मैसेज चाहिए था, एनकरेजमेंट का। कप्तानी छोड़ने के बाद एनकरेजमेंट कौन सी, कप्तानी तो हो गई, खत्म हो गई, वो चैप्टर खत्म। अब सिर्फ क्रिकेटर का चैप्टर खुला है, उससे आप अच्छी तरह से निभाइए, उस पर टोटल फोकसिंग हो सकती है। क्योंकि कप्तानी होती है तो सब बाकी के प्लेयरों के बारे में आपकी चिंता होती है। जब वो कप्तानी निकल जाती है तो आप अपने जो स्पेशलिटी है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जी, सही बात है। और बस मुझे छोटी सी फिक्र इस बात की है मदन जी के कहीं ये जो 2-3 चीजें हैं ये टीम को डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। जो सनी भाई ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया ना, फोकस। कल आपका बड़ा मैच है, अब आपका श्रीलंका वाला मैच भी बड़ा है, अफगानिस्तान का मैच भी बड़ा है। नहीं, देखिए जो सनी भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। देखिए बात पता क्या है कि इस वक्त आपको ये ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि देखिए आप इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हैं, आप एक बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिसमें आपने क्वालिफाई करना फाइनल के लिए। बड़ी अच्छी बात है, आप फॉर्म में आए हैं। पर अगर आपको ऐसा ही लगता है कि एक फोन किसी ने किया या नहीं किया वो अलग बात है। कई बार आप जब मुश्किल में काफी इमोशनल थे, मुश्किल में होते हैं तो आपको इमोशनल अप्रोच करना थे पड़ता है। और लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। अप्रोच यही बातें अगर 2-3 महीने पहले भी 1-2 महीने पहले भी कर सकते थे। तो आपको कई बार आपको अप्रोच करना पड़ता है। कई बार आप मुश्किल में, अगर मैं मुश्किल में हूं तो मेरे को खुद को अप्रोच करना पड़ेगा, भाई ये मेरे को बताइए मैं कैसे कर सकता हूं। ईगो नहीं यहाँ क्लैश होनी चाहिए। कभी-कभी ये भी होता है कि ना, जब कहते हैं ना व्हेन यू आर एट द टॉप यू आर आल्सो अलोन। भाई आप जब शिखर पे होते हैं तो आप अकेले होते हैं। लेकिन ये है कि जी अब बड़ा मुकाबला है कल श्रीलंका के साथ। क्या लेना है सबक पिछली हार का, हार से क्या सबक लेना है और आगे कैसे जाना है, ये रात 8 बजे स्पोर्ट्स तक, रात 8 बजे स्पोर्ट्स तक पर एजेंडा होगा। आप फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, अपनी राय भी दीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।